नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 5 व 6, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान भौतिक युग में एक जटिल समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। यह समस्या समय के साथ साथ और गंभीर होती जा रही है। अत्यधिक औद्योगिकरण, वनों का कटाव, वाहनों की भरमार आदि से आज जल, थल और वायु सभी प्रदूषण के शिकार हो गए हैं। ऐसे में हमारी पादप संपदा में जो प्रकृति की अनमोल धरोहर है, आशा की किरण दिखाई देती है। विराम। वृक्ष प्रदूषण रोकने व उसके दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता करते हैं। प्रस्तुत लेख में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या के प्रति हमें सचेत कर विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से जूझने हेतु कैसे वृक्ष लगाए जाएं, इस पर प्रकाश डाला गया है। समय के साथ साथ प्रदूषण की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। वनों के कटाव, शहरों के विस्तार तथा औद्योगिकरण के कारण इस समस्या का विस्तार होता जा रहा है। धरती पर स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना परम आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जीवन के लिए अनिवार्य तीनों मृदा, जल तथा वायु पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हो। परंतु पर्यावरणीय समस्याओं के कारण महानगरीय जीवन जटिल होता जा रहा है। महानगरों तथा शहरों में बढ़ती अत्यधिक भीड़, वाहनों की भरमार तथा उद्योगों के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। हानिकारक गैस, धुआं, धूल तथा अवांछित शोर के साथ साथ मनुष्य को मृदा तथा जल प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। यह सभी प्रकार के प्रदूषण मनुष्य जाति के साथ साथ जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक हैं। एक सामान्य धारणा है कि भारत के बड़े महानगर यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा कानपुर जैसे औद्योगिक नगर ही प्रदूषण की समस्या से प्रभावित हैं, जबकि प्राय सभी छोटे बड़े शहर व ग्रामीण क्षेत्र भी प्रदूषित दिखाई देते हैं। यद्यपि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का चौथा स्थान है, लेकिन एशिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का प्रथम स्थान है। विराम। शहरों में वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, लेकिन इसमें यातायात तथा परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान मुख्य है। भारत में वाहन जन्य प्रदूषण का 5वां भाग महानगरों में केंद्रित है। लगभग 60% वायु प्रदूषण वाहनों द्वारा निष्कासित धुएं के कारण होता है। भारत के प्रमुख महानगरों में गाड़ियों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को समझा जा सकता है। विराम। प्रतिदिन लगभग 2000 मैट्रिकी टन प्रदूषण पदार्थ हमारे वातावरण में वाहनों द्वारा छोड़े जाते हैं। विराम। पैरा। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से कुल निलंबित कणों का वार्षिक औसत स्तर का मानक निर्धारित किया है। इस मानक से 5 गुना अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली, कोलकाता तथा कानपुर जैसे शहरों में विद्यमान हैं। दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्सर्जित प्रदूषण पदार्थों की कुल मात्रा का 70% विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जित पदार्थों के रूप में आता है, लेकिन
उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण द्वारा पड़ने वाले समस्त हानिकारक दुष्प्रभावों में 98% दुष्प्रभाव वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण ही होते हैं। विराम जेट विमान, ट्रैक्टर, स्कूटर, कार इत्यादि में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि के जलने जैसे गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। विराम पैरा महानगरों में बढ़ता हुआ शोर भी एक प्रकार का प्रदूषण है। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, ट्रक, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी आदि लाउड स्पीकर, हॉर्न, बैंड बाजे, कारखानों के सायरन, संयंत्रों तथा वाहनों के शोर से भी महानगर में ध्वनि प्रदूषण लगातार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अधिक तीव्र ध्वनि से मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ठीक से नींद नहीं आती है और वह अनिद्रा, मानसिक तनाव, शारीरिक दुर्बलता तथा थकान से ग्रसित हो जाता है। कुछ ध्वनि तरंगे छोटे आकार वाले कीटाणुओं को भी नष्ट कर देती है, जिसके कारण बहुत से अनावश्यक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो पाता। विराम पैरा अनेक प्रकार के उद्योगों से द्रव के रूप में हानिकारक पदार्थ बहकर खेतों में पहुंचते हैं और खेतों की मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें भूमि कृषि या पौधों की वृद्धि के योग्य नहीं रह जाती है, अर्थात भूमि बंजर हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदूषण के कारण मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जिस समय फेफड़ों को उत्तेजित करने वाला कोई प्रदूषक पदार्थ फेफड़ों तक पहुंचता है तो वहां म्यूकस का स्रवण अधिक होने लगता है और मनुष्य लगातार खांसता रहता है। विराम वृक्ष प्रकृति की अनमोल धरोहर है जो हमारी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को जीवंत बनाते हैं। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की डिक्टेशन संख्या 5 व 6 गति 100 शब्द प्रति मिनट वॉल्यूम 35। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।